वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। तो सर आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ये जो प्रॉफिट है सर, किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट की। उस प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, अंडरस्टूड है? आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रॉफिट किस काम में आता है बिजनेस में। चलिए शुरू करते हैं। जिसके पास बुक है फटाफट बुक खोलेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो इस नोट्स को सामने देखेंगे, नोट डाउन करेंगे और इसको समझेंगे। अंडरस्टूड है? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? सर्वाइवल। क्या कहता है सर? सर्वाइवल। बिना प्रॉफिट के, बिना पैसा कमाए कोई सर्वाइव कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। बेसिक सी चीज है सर। आइए अंदर पढ़ते हैं। A business and businessman cannot survive. A businessman और बिजनेस दोनों की बात कर रहा है सर। ना ही बिजनेस चल पाएगा लॉन्ग टाइम तक, ना ही बिजनेसमैन चल पाएगा। Cannot survive for a long time without earning adequate profit. बिना प्रॉफिट अर्न करे ना ही बिजनेस चल सकता है और ना बिजनेसमैन चल सकता है। क्यों सर? आइए बताएगा अंदर। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बिजनेसमैन। प्रॉफिट क्या है सर? बिजनेसमैन के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बिकम्स हिज मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ये प्रॉफिट क्या है? बिजनेसमैन के लिए इनकम का सोर्स है। जो लिवलीहुड, उसका घर बार चलाता है, उसके खाने पीने में, कपड़ा खरीदने में, उसकी फैमिली को चलाने में कौन हेल्प करता है? वो इनकम जो प्रॉफिट से जनरेट होता है। प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है सर? प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। एंड हिज फैमिली मेंबर्स। ये कहता है कि बिजनेसमैन को और बिजनेस को दोनों को सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट की जरूरत है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो सर बिजनेस के खर्चे कैसे चलेंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेसमैन अपना घर बार कैसे चलाएगा? डिप्रेशन में चले जाएगा सर, टेंशन में चले जाएगा। अंडरस्टूड है? तो प्रॉफिट की जरूरत है किस लिए? सरवाइव करने के लिए। क्लियर है? प्रॉफिट की जरूरत है किस लिए? सरवाइव करने के लिए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल दिमाग में जा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अगला पॉइंट क्या है सर? एक्सपांशन एंड ग्रोथ। कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसा बिजनेसमैन क्या बिना पैसा कमाए, बिना प्रॉफिट अर्न किए एक्सपांशन कर सकता है क्या सर? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या बिजनेसमैन एक दुकान खोल के रखे और उससे उसको प्रॉफिट ना हो तो क्या वो सरवाइव कर सकता है? क्या वो लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। क्या वो एक्सपांशन कर सकता है, ग्रो कर सकता है क्या सर? वो भी नहीं हो सकता। आइए अंदर पढ़ते हैं। The business is expanded only when it is earning sufficient amount of profit. जब प्रॉफिट कमाएगी बिजनेस तभी तो जाकर के क्या करेगी सर? एक्सपांड करेगी। क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। अंडरस्टूड है? चलिए आगे बढ़ते हैं। When profit is large, a part of it always be reinvested for expansion. जब प्रॉफिट क्या होगा सर? बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा तो हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेंगे। जैसे हमारा फरहान कॉमर्स क्लासेस, हम क्या पहले ऑफलाइन चलाते थे, अब प्रॉफिट को हमने री इन्वेस्ट किया, दिमाग लगा के सोचा, तो हम क्या ग्रो कर रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं सर? एक्सपांशन एंड ग्रोथ कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रॉफिट कमा रहे हैं और एक्सपांशन और ग्रोथ कर रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट 3 की तरफ। क्या लिखा है सर? पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट क्या है? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है। मतलब सर आप कितना एफिशिएंट होके काम कर रहे हैं बिजनेस में, ये आपका प्रॉफिट उसको दर्शाता है। चलिए अंदर पढ़ते हैं। प्रॉफिट इंडिकेट्स वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड एफिशिएंटली और नॉट। प्रॉफिट क्या डिपिक्ट करता है सर? क्या दिखाता है कि बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है कि नहीं, बिजनेस में काम अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं। एफिशिएंट का मतलब है रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइज करना। अंडरस्टूड है? टाइम पर काम को खत्म करना। अंडरस्टूड है? कम कॉस्ट में करना। क्लियर है? तो ये कहता है कि प्रॉफिट से हमें पता चलता है कि बिजनेस एक एफिशिएंट है कि नहीं। वो कैसे सर? अंदर पढ़ेंगे। हायर प्रॉफिट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर प्रॉफिट इंडिकेट्स इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा है, हाई है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है सर, कम पैसे में कॉस्ट को आराम से अच्छे से यूज कर रही है।
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रही है। बट अगर आपका प्रॉफिट लोअर है तो इसका मतलब क्या है सर, आप इनएफिशिएंट हैं, इनएफिशिएंट है आप। इसका मतलब आपने स्मार्ट बोर्ड तो ले लिया पैसा खर्चा करके, लेकिन उसका एफिशिएंसी से यूज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ रखा है, दिन में 1 घंटा यूज हो रहा है। तो क्या होगा, आपके खर्चे और बढ़ेंगे, आपको तकलीफ ज्यादा होगी, प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा, परेशानी बढ़ेगी। वही कहता है ये सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट क्या इंडिकेट करता है सर, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अगर प्रॉफिट आपका अच्छा से हो रहा है इसका मतलब आप एफिशिएंट हैं, बिजनेस के रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, कॉस्ट को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जबरदस्ती का खर्चा नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड है, क्लियर है। तो प्रॉफिट क्या इंडिकेट करता है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करें और एक कमेंट ड्रॉप करेंगे सर, तब हमें भी मजा आएगा, हमारी भी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी आपके लाइक और कमेंट को देख के। अंडरस्टूड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट सर, पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, बोर्ड में देखेंगे, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। बिजनेसमैन क्या करता है सर, रिस्क लेता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। ऐसा नहीं कि आज हम गए और बिजनेस शुरू हो गया और प्रॉफिट आने लग गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। चलिए अंदर बढ़ते हैं। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड पेड टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। बिजनेसमैन एक बिजनेस को एकदम छोटे से स्टार्ट करता है, अपना कैपिटल लगाता है, अपना पैसा लगाता है, लेकिन उसको जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है उसको लॉस हो जाए। ये क्या करता है, इतना बड़ा रिस्क लेता है। अंडरस्टूड है, इतना बड़ा रिस्क लेता है। अब उस रिस्क के बदले उसको आगे जाकर के क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या होता है सर, प्रॉफिट। अंडरस्टूड है, रिवॉर्ड क्या होता है सर, प्रॉफिट। आगे बढ़ेंगे। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेसमैन इतना सारा पैसा क्यों लगाता है बिजनेस में, लॉस कमाने के लिए? हाँ सर, लॉस कमाने के लिए नहीं, क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट। पैसा हो सर तो मजा आए। अंडरस्टूड है। ये जो प्रॉफिट है सर, ये जो आपका प्रॉफिट है, ये क्या करता है, लिखेंगे ऊपर में ऐसे, यहां पे साइड में लिख लेंगे नोट्स में, मोटिवेट करता है। प्रॉफिट क्या करता है, मोटिवेट करता है बिजनेसमैन को कि आगे जाकर के और हम खर्चा करें, रिस्क ले सकते हैं बड़े बड़े, तो और हम आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड है। जैसे अभी हम हैं, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हमें भी मजा नहीं आएगा, लेकिन हम काम तो करते रहेंगे, है कि नहीं। चलिए आते हैं 4th पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट क्या है सर, रिवॉर्ड है, किसके लिए, रिस्क लेने के लिए। ये बहुत बार कहां डालता है, एमसीक्यू में पूछ देता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। अंडरस्टूड है। चलिए पढ़ेंगे 5वें पॉइंट पे, क्या है लिखा है सर, हेल्प्स टू गेन रेप्यूटेशन और गुडविल। प्रॉफिट हेल्प करता है रेप्यूटेशन और गुडविल को गेन करने में, अपनी कंपनी की इज्जत को बढ़ाने में, मार्केट में, और अपना वैल्यू बढ़ाने में। कौन हेल्प करता है सर, प्रॉफिट। चलिए आइए अंदर बढ़ते हैं। A profit earning company always has a better reputation in the market as compared to companies which are running in loss। समझ में आ रहा है? ये क्या बोला कि जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है उसका मार्केट में बहुत बड़ा वैल्यू होता है, बड़ी इज्जत होती है। और जो कंपनी लॉस पे लॉस कमा रही है, लॉस पे लॉस लग रहे हैं सर, 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ लॉस पे लॉस, तो क्या होगा, उसका इज्जत अपने आप नीचे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है सर। वो ये कहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट। ये कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस क्या होगा आपका शेयर का, वो भी बढ़ेगा। शेयर मार्केट में आपका जो कंपनी का शेयर है उसकी इज्जत बढ़ेगी, वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी सर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कब, जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट क्या करता है, हेल्प करता है रेप्यूटेशन और गुडविल को गेन करने में। समझ में आया? चलिए एक चीज और आपके सामने मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई अभी आगे जाएगा, सीए बनेगा, सीएस बनेगा, तो आगे जाकर के जॉब करेगा। ठीक है, तो जो कंपनी होती है, जो कंपनी आपको ज्यादा सैलरी देगी, क्या देगी सर, ज्यादा सैलरी, ज्यादा, जाहिर सी बात है लोग कहां जाएंगे, वहीं ज्वाइन करेंगे। कंपनी आपको ज्यादा सैलरी कब देगी और
टाइम पर सैलरी कब देगी? जब खुद को प्रॉफिट हो रहा होगा। अंडरस्टूड है? तो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने लोगों को सैलरी टाइम पे देती है, ठीक है, और सैलरी अच्छी सैलरी देती है। तो उससे क्या होता है, मार्केट में उन बातें चलती हैं कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, टाइम पे सैलरी देती है, सारी चीज अच्छी है। तो क्या होता है सर, रेप्यूटेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? गुडविल बढ़ता है। तो प्रॉफिट क्या हेल्प करता है कंपनी की? रेप्यूटेशन और गुडविल को बढ़ाने में। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपके साइड में यहां पर एक बैनर लगा होगा, उस पर हमारा नंबर मेंशन है। हम आने वाले टाइम में धमाकेदार ऑफर लेकर के आएंगे, जबरदस्त ऑफर आएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो दिल कब खुश होगा? जब इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पहले से देकर के रखेंगे, तो जैसी ऑफर आएगा हम आपको तुरंत भेज देंगे। समझ में आया है? चलिए, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और ऐसी पढ़ाई करते रहिए।